हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। हजारीबाग में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहित 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। जानकारी के अनुसार हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में ही 1 करोड़ के इनामी सहित 3 नक्सलियों को एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस मुख्यालय सूत्रों के द्वारा तीनों नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। यह मुठभेड़ हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र के पाती तीरी के जंगल में हुई है। सर्च अभियान में तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही मौके से 3 AK-47 भी बरामद किए गए हैं। जंगली इलाके में अब भी सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि गोरहर इलाके में नक्सली संगठन का बड़ा दस्ता सक्रिय है। इसी आधार पर हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में 3 बड़े नक्सली ढेर हो गए। राज्य सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया है। राज्य में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को अब अनिवार्य रूप से मान्यता लेनी होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन कर दिया है। अब स्कूलों को संशोधित नियमावली के तहत मान्यता लेनी होगी। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन के अनुरूप मान्यता को लेकर आवेदन जमा करने के लिए तैयार पोर्टल में भी आवश्यक बदलाव किया जा रहा है। इस माह में पोर्टल में बदलाव का काम पूरा हो जाएगा। अक्टूबर से स्कूल मान्यता के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार के पत्र के बाद विभाग ने 31 मार्च 2025 तक स्कूलों को मान्यता लेने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। स्कूलों ने नियमावली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने व इसकी सुनवाई की प्रक्रिया चलने की बात कही थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने निर्णय में बदलाव करते हुए इच्छुक स्कूलों के ही आवेदन में जमा करने की बात कही थी। झारखंड के 17 जिलों में 159 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। सभी 5 प्रमंडलों में ये आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। गोड्डा में सबसे ज्यादा 45 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। 19 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण होगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 60% राशि केंद्र सरकार देगी, वहीं 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 159 नए आंगनबाड़ी में से 109 का निर्माण पीएम जनमन योजना के तहत होगा। झारखंड में इस समय 38,798 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यहाँ 6 साल तक के बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा का ध्यान रखा जाता है। झारखंड के 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में उत्तर तेलंगाना व उससे सटे इलाकों में बने लो प्रेशर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 15 से 18 सितंबर तक राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश होगी। इसे लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं विश्वकर्मा पूजा के दिन भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और गोड्डा में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि बीते कल यानी रविवार दोपहर 2 बजे से मूसलाधार बारिश हुई। महज 3 घंटे में ही राजधानी रांची में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगाने का फैसला सुनाया जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। हालांकि कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि टिप्पणी की है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है। अब गांव का कचरा बनेगा वरदान। झारखंड के सरायकेला के ईचागढ़ में बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है। यहाँ हर दिन 135 घन मीटर गैस तैयार होगी और किसानों को मिलेगी जैविक खाद। अधिकारियों का कहना है कि इस प्लांट से गांव में स्वच्छता बढ़ेगी, रसोई गैस पर खर्च कम होंगे और खेती को मिलेगा सस्ता खाद का सहारा। झारखंड में अब तक 41 क्लस्टर आधारित बायोगैस प्लांट बने हैं। इस योजना से संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। गैस भी, खाद भी, यानी गांव की तरक्की और किसानों की जेब दोनों होंगी मजबूत। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद।
रांची पुलिस ने पकड़ा सैकड़ों किलो गौ मांस, 4 आरोपी गिरफ्तार। रांची से बड़ी खबर, पुलिस ने सैकड़ों किलो गौ मांस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में 2 पिकअप भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह गौ मांस रांची के दलादली इलाके से खरसीदाग होते हुए कोलकाता ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र के खरसीदाग आउटपोस्ट पर नाकेबंदी की और पिकअप को रोककर तलाशी ली। जांच में पुष्टि हुई कि यह गौ मांस है। पकड़े गए सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत ही चारों को हिरासत में लिया और झारखंड गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। झारखंड के 111 अस्पतालों के बकाये पर आखिरकार लगा ग्रीन सिग्नल। साल भर से अटके लाखों करोड़ों के भुगतान को मिली मंजूरी। मरीजों के इलाज से लेकर अस्पतालों की राहत तक, सबके लिए ये फैसला साबित हो सकता है बड़ी राहत की खबर। आपको बता दें, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आयोग योजना के तहत झारखंड के 111 अस्पतालों के बकाये भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को विकास आयुक्त अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य आयोग समिति की बैठक में कुल 212 अस्पतालों के दावों पर चर्चा हुई। जांच के बाद 111 अस्पतालों के दावों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और उनके भुगतान की मंजूरी दे दी गई। करीब 1 साल से लंबित इन दावों के निपटारे से अस्पतालों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में योजना के बेहतर संचालन और नए पदों के सृजन पर भी सहमति बनी है। वहीं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की नई योजनाओं, वय वंदना योजना और स्माइल योजना को भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की सूची भी दायर हुई। मरीजों को CGHS दर पर प्रतिपूर्ण और राज्य से बाहर इलाज की स्थिति में फंड से भुगतान पर भी चर्चा की गई है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद। धनबाद से अच्छी खबर, झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की नई सदस्य बनी श्वेता किन्नर। सोमवार को उन्होंने उपायुक्त कार्यालय जाकर अधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा, अब किन्नर समाज की समस्याओं को जिला प्रशासन के साथ बैठकर हल किया जाएगा। ये कदम बहुत अहम है क्योंकि अब किन्नर समाज की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचेगी। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान की ओर बढ़ता कदम है। धनबाद में सोमवार को पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया। दोपहिया वाहनों के कागजात, हेलमेट, मास्क की जांच की गई। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वालों पर कार्रवाई हुई। विनोद बिहारी चौक के पास तो एक कार चालक और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कई काले शीशे वाले वाहनों से जुर्माना वसूला गया और कई चालकों को वहीं पर शीशे से काली फिल्म उतारते देखा गया। पुलिस का साफ कहना है, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। आज हम लोग फैंसी नंबर, ब्लैक शीशा और ट्रिपल लोडिंग विदाउट हेलमेट इत्यादि वाहन इत्यादि चीजों का वाहन में जांच कर रहे हैं और साथ ही लोगों से अनुरोध होगा कि यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। धनबाद में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों की खासियत ये है कि हर इलाके में अलग अलग और अनोखी थीम पर सजावट की जा रही है। हाउसिंग कॉलोनी में कोयला खदानों की झलक दिखाने वाला पंडाल तैयार हो रहा है जो शहर की पहचान सामने लाएगा। वहीं गोविंदपुर में श्रद्धालुओं को राजस्थान के प्रसिद्ध त्रिकुटा मंदिर का नजारा देखने को मिलेगा। निरसा में सोमनाथ मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कतरास में अमेरिका स्थित स्वामी नारायण मंदिर की प्रतिकृति तैयार हो रही है। कुल मिलाकर इस बार पूरे जिले में दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक इसलिए भी खास होगी क्योंकि हर जगह भक्तों को अनोखी और आकर्षक थीम के जरिए अलग अलग संस्कृति और धरोहर का अनुभव मिलेगा। शुक्रवार को धनबाद रेलवे स्टेशन के यार्ड में बड़ा हादसा होने से टल गया। धनबाद LAP एक्सप्रेस के 12 पहिए पटरी से उतर गए, जिसके चलते रेल परिचालन कई घंटों तक बाधित रहा। सूचना मिलते ही रेल प्रशासन हरकत में आया और तकनीकी टीम मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को दोबारा ट्रैक पर चढ़ाया गया, तब जाकर परिचालन शुरू हो सका। खुशकिस्मती से घटना यार्ड क्षेत्र में हुई जहां ट्रेन की गति धीमी थी। इसी कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर DRM समेत वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल रेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पहिए उतरने के कारणों की पड़ताल की जा रही है।